हेलो 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 हेलो। जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार। जय हिंद, कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी दोस्तों तक? जय हिंद सभी को, नमस्कार भाई, राम राम। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स को एक स्टोरी कराई थी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे उसका नाम लिख के बताओ कि वोकैबुलरी की कौन सी स्टोरी कराई थी। और 2 बार कम से कम उसको मैंने पढ़ाया था, और पढ़ाने के बाद बोला था कि अब इसको आप नोट्स बनाना, रिवाइज करना, और इसके लास्ट में मैं इसको एक फाइनल टच देने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में कराऊंगा, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा दी थी आप लोगों को। होपफुली आपने उसका रिवीजन किया होगा, क्योंकि आपको पता है वोकैबुलरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होना चाहिए आपका, क्योंकि वोकैबुलरी सबसे ज्यादा आपके एग्जाम्स में आती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो इसीलिए अभी हमने ग्रामर का आर्टिकल चैप्टर तो पूरा कर लिया, उसके क्वेश्चंस भी डाल दिए आपको, बस उसका सॉल्यूशन बचा है। आज उसका सॉल्यूशन रिकॉर्ड करके मैं आपको डाल दूंगा उसका, ठीक है, तो उसके अंदर आपके एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन जो स्टोरी मैंने लास्ट में कराई थी उसका क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसके क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन हो जाए। अगर रिवीजन हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का उसका रिवीजन हो गया, तो वो आपको कंप्लीटली लर्न हो जाएगी और इतने सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम उसको करेंगे अभी। फटाफट मुझे पहले स्टोरी का नाम बताइए, कौन सी स्टोरी थी? और देखिए, जैसे मैंने कहा था कि एक स्टोरी से कम आपको 200 वर्ड एक साथ लर्न हो सकते हैं, और वो होंगे आज। देखिए किस तरीके से होंगे उस दिन, क्योंकि आज जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा ना आपको, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि यार एक स्टोरी पढ़ने से सारे वर्ड्स कैसे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, वो दे रहा है अभी स्टोरी, ठीक है। हाँ, टॉपिक का नाम था गॉन गर्ल्स, यानी कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के प्रति जो क्राइम होते हैं उस चीज को लेकर आपको लास्ट में स्टोरी कराई थी। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं कराए थे, यही था ना? हाँ हाँ, यही तो है, भेज दिया उसने। है? हाँ हाँ हाँ, यही खोल दो। ये लो। तो जो 10th चैप्टर हमने स्टार्ट करना था उसको अभी 1 मिनट के लिए हम रोक रहे हैं, क्योंकि पहले जो है, जो काम बीच में है उसको छोड़ के अगर टॉपिक बट आगे स्टार्ट कर दूंगा ना, तो फिर वो छूट जाएगा। और मुझे लगता है जो काम एक बार पहले स्टार्ट कर दिया उसे पूरा कंप्लीट कर देना चाहिए। तो जो स्टोरी थी उसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। मिस्टर आनंद कुमार सर, आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी? मैंने तो बेटा कोई वैक्सीन नहीं लगवाई थी। अच्छा, वो तो कल ब्लड डोनेट किया था। हाँ, यही है। तो ये था भाई टॉपिक, ये वोकेबलरी मैंने आपको कराया था, और इसका नाम था गॉन गर्ल्स, यानी कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ये टॉपिक था आपका, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के प्रति जो क्राइम होते हैं ना, उसको लेकर था ये टॉपिक, गॉन गर्ल्स। अब जितने लोगों ने भी ये पढ़ा था ना, फटाफट आंसर देना स्टार्ट कर देना। और ये नोटिस करना कि यार ये तुमने लास्ट क्लास में पढ़ा, तुम्हारे कितने क्वेश्चंस आज इसमें सही होते हैं। और मेरे साथ के साथ जो मैं ऑप्शंस दूंगा ना आपको, ये भी यहां पर भी आंसर बताऊंगा, और जो ऑप्शंस दूंगा वो भी नोट करते हुए चलना सारे के सारे, ठीक है। पहला वर्ड, सर हम लोग भी डोनेट करें? नहीं, अगर आप 18 साल से कम उम्र के हो तो आप ब्लड डोनेट मत करो। चलिए जी, कोर्स मैंने आपको बताया था दैट जीरो टॉलरेंस, जो महिलाओं के प्रति क्राइम होता है उसमें जीरो टॉलरेंस ही अकेला ऐसा कोर्स, कोर्स मतलब रास्ता, माध्यम, मीडियम। तो अब बताओ इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन के हिसाब से क्या होना चाहिए? पाथ, रास्ता, ठीक है।
ऑप्शन देखिए, मेमोरेबल, अगर कोई चीज मेमोरेबल है तो इसका मतलब वो क्या है, यादगार है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट सभी को पता है, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। हेक्टिक शेड्यूल, अगर आपका शेड्यूल हेक्टिक होता है तो इसका मतलब आपका शेड्यूल कैसा है, बिजी शेड्यूल है, ठीक। अच्छा, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो सभी को पता है, इंपॉर्टेंट के लिए पेपर में एक सिनोनियम आता है वाइटल, ठीक है। सपोज करो हम कहें कि इंग्लिश, इंग्लिश प्लेज अ वाइटल रोल इन एवरी एग्जामिनेशन, हर एग्जाम में इंग्लिश वाइटल रोल प्ले करती है, तो वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, या इसी को हम कह देते हैं मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब भी हो जाता है इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण, या इसी को हम कह देते हैं सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट रोल। तो अगर कोई चीज, अब समझो जब मैं ये सिनोनियम लिख रहा हूं ना, तो ये समझ लेना पेपर में इनमें से भी आ सकता है। इनका लिखने का मतलब है कि बस अब इंपॉर्टेंट के ज्यादातर सारे वर्ड में लिख दिए यहां पर, मतलब पेपर में यहीं से फंसेगा, फिर बाहर नहीं जाएगा इससे। तो लिखते हुए चलो, नोट्स बनाते हुए चलो साथ के साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। इतनी देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए। कंसील, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो मीडिया है वो चीजों को बहुत ज्यादा कंसील करती है, हमें दिखाया बहुत कम जाता है और छिपाया ज्यादा जाता है, ठीक है। तो कंसील का मतलब क्या होता है, कंसील का मतलब होता है चीजों को हाइड करना, हिंदी में से कहते हैं छिपाना, ठीक। अब ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए था, डिस्गाइज, क्योंकि डिस्गाइज का मतलब भी होता है टू टू हाइड समथिंग, कंसील करना, ठीक है। अच्छा, अगर आपने कोई काम किया है और बहुत ही रिमार्केबल काम है, तो रिमार्केबल का मतलब है एक ऐसा काम जो बहुत ही शानदार हो, ठीक है। तो स्प्लेंडेड इसे आप कह सकते हो, स्प्लेंडेड का मतलब हो जाता है बहुत ही शानदार, ठीक है। अच्छा, प्रोलिफिक, देखिए प्रोलिफिक को हम याद करेंगे लैंड से, अगर लैंड प्रोलिफिक है तो इसका मतलब लैंड कैसी है, फर्टाइल है, यानी कि उपजाऊ है, ठीक है। या इसी को हम कह सकते हैं फ्रूटफुल है, फ्रूटफुल का मतलब भी होता है जिसमें प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्टिव कह सकते हो आप इसको, तो प्रोडक्टिव भी इसका सिनोनियम हो जाएगा, जिसमें पैदावार होती है, ठीक है। और हेल्दी क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, इसको हम होलसम भी कह सकते हैं, पेपर में इसके लिए वर्ड होलसम आता है, अगर आपका फूड होलसम है तो इसका मतलब वो लाभदायक है। फर्स्ट, डिस्गाइज, इसका मतलब होता है हाइड करना, ठीक है, छिपाना। रौनक सिंह कह रहा है कि सर वोकैबुलरी के नोट्स कैसे बनाएं, क्या स्टोरी भी लिखनी है। हाँ बेटा, स्टोरी लिखो, फिर उसके बाद वो जो उसके मीनिंग दिए हैं उसके नीचे वो लिखो, और फिर लास्ट में ये, और तब देखना एक साथ कैसे लर्न होते हैं, आपको हर वर्ड लर्न होगा आपको एक एक करके, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। रिवील, अब मैंने आपको समझाया था कि हमारी मीडिया, मैं तो देखो स्टोरी से लिंक कर रहा हूं सारा, मुझे तो वहीं से लर्न हो जाता है। अगर कोई, हमारी मीडिया जो है, जितनी भी न्यूज होती हैं ये रेप की, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की, इनको क्या करती है, कंसील ज्यादा करती है और रिवील कम करती है। तो रिवील का मतलब क्या होता है, रिवील का मतलब होता है उजागर करना, यानी कि डिस्क्लोज करना, ठीक है। और इसे हम कह देंगे अनरेवल, एक सिनोनियम आप लिख सकते हैं अनरेवल। अनरेवल का मतलब होता है किसी चीज को सामने, दुनिया के सामने लेके आना, डिस्क्लोज करना, ठीक है। अच्छा, एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है, एमिलियोरेट का मतलब होता है इंप्रूव करना, सुधार करना, ठीक है, टू मेक समथिंग बेटर। जैसे आप अपनी इंग्लिश को क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट एमिलियोरेटिंग द थिंग्स, तो आप उन चीजों को बेहतर कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, सुधार लाना किसी चीज में, आप ये कह सकते हो हिंदी में। एमिकेबल, अगर आपके रिलेशन किसी के साथ एमिकेबल रिलेशन है तो कैसे रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है, ठीक है। या उसी को आप क्या कह सकते हो, कॉर्डियल रिलेशन,
क्योंकि कॉर्डियल रिलेशंस भी कैसे रिलेशन होते हैं, फ्रेंडली रिलेशन होते हैं, दोस्तों वाले रिलेशंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो बंदा कॉय है इसका मतलब वो बंदा कैसा है, शाय है। शाय मतलब समझते हो, शर्मीला, हिंदी में लिख सकते हो शर्मीला, या इसी को हम कह देते हैं शिपिश। शिपिश, शीप से बना है शिपिश, मतलब भेड़ के जैसा है, शर्मीला है बिल्कुल, ठीक है। तो कॉय, शाय, शिपिश, इन तीनों का मतलब होता है शर्मीला, या इसी को हम इंट्रोवर्ट भी कह देते हैं। जो लोग थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं ना, वो शर्मीले से होते हैं। आपने देखा होगा जब रिश्तेदार वगैरह आते हैं या कहीं सोसाइटी में बाहर जाते हैं तो वो ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग शर्मीले होते हैं। और एक होते हैं जो सबके साथ खुलते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हीनियस क्राइम। देखिए हीनस क्राइम जो होता है, मैंने बताया रेप इज अ हीनस क्राइम। हीनियस क्राइम होता है बहुत ही बड़ा अपराध, ठीक है, बहुत ही बड़ा अपराध। हिंदी में मैंने आपको पढ़ाया भी था, जघन्य अपराध आप इसे कह सकते हैं, बहुत ही इविल, है ना। अच्छा जी, तो इसका सिनोनियम क्या होगा, देखिए सिनोनियम होगा इसका विक्ड, बहुत ही घिनौना, ठीक है। अच्छा, बेस क्या होता है, किसी चीज का आधार। बेस होता है किसी चीज का आधार, या बेस का उल्टा क्या होता है, जेनिथ। जेनिथ होता है टॉप, जैसे ये है बेस और ये होता है इसका टॉप, ठीक है, जेनिथ। नेक्स्ट, इंसेप्शन क्या होता है, इंसेप्शन होता है किसी भी चीज की शुरुआत, बिगिनिंग जिसे आप कहते हैं, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, ठीक है। और इसी शुरुआत के लिए पेपर में एक और वर्ड आता है कमेंस। कमेंस का मतलब भी सेम है, बिगिनिंग ऑफ समथिंग, ठीक। मलाकी क्या होता है, मलाकी होता है बकवास, कहते हैं ना अपनी बकवास बंद करो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे नॉनसेंस टॉक, नॉनसेंस टॉक, ठीक है। तो अगर आपको किसी को सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है कि अपनी बकवास बंद कर, तो आप कहेंगे स्टॉप दिस मलार्की, ठीक है, अपनी बकवास बंद करो। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीकैपिटेट, बच्चों मैंने बताया था कि उस लड़की को याद करो, देखो कितने अच्छे से याद हो रहा है, वहीं से लिंक हो रहा है कि उस लड़की का सर कलम कर दिया गया था, मतलब उसका धड़ से सर कट गया था, क्योंकि वो ट्रेन के रास्ते में उसको खींच लिया था उसने जबरदस्ती। तो डीकैपिटेट का मतलब होता है सर कलम करना, कट ऑफ, कट ऑफ हेड, यानी कि सर कलम कर देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हेड करना किसी को। तो बी हेड करना मतलब सर धड़ से अलग कर देना। अब देखो जेनिथ, अभी पढ़ाया था ना मैंने जेनिथ, जेनिथ होता है पीक, चोटी, इसी को हम क्या कहते हैं, पिनेकल, या इसी को हम क्या कहते हैं, एपेक्स। एपेक्स बॉडी होती है ना, सुप्रीम कोर्ट इज एन एपेक्स बॉडी, तो एपेक्स का मतलब होता है सर्वोच्च, ठीक है। अच्छा, क्लाइमैक्स होता है, मूवी में क्लाइमैक्स आता है, तो क्लाइमैक्स मतलब किसी चीज का एंड, अंत। नाइव, ये होता है एक ऐसा बंदा जो बहुत ही सिंपल, सीधा साधा, सिंपल साधारण सा, जिसका कोई भी मूर्ख बना सकता है, तो इसी को हम गलीबल भी बोलते हैं। गलीबल मतलब भोला भाला, ठीक है। हाँ बेटा, इसी का आंसर होता है आर्टलेस। आर्टलेस मतलब जिसके अंदर कोई छल कपट ना हो, जिसका कोई भी मूर्ख बना सके, ठीक है। और इसी को हम एक वर्ड कहते हैं क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब भी होता है भोला भाला, सीधा साधा, जिसका कोई भी आसानी से मूर्ख बना सके। अब सपोज करो मैंने देखो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड लिख दिए, नाइव, गलीबल, आर्टलेस, क्रेडुलस, तो ये मान लो कि पेपर आउट है बस, यहां से इसके बाहर नहीं आने वाला कुछ भी, इसीलिए मैं यहां पर सब लिखते हुए चल रहा हूं, तो नोट करते हुए चलना। प्रतिभा गुप्ता कह रही है सर ये स्टोरी मेथड से बहुत अच्छे तरीके से याद हो रहा है, क्योंकि ये बेस्ट मेथड है ना बेटा, इसलिए।
स्टोरी मेथड में देखो कितने काम हो रहे हैं। सबसे पहले हम स्टोरी पढ़ते हैं, फिर हम उसका मीनिंग निकालते हैं, फिर हम उसके मीनिंग लास्ट में लिख के देते हैं आपको डिस्क्रिप्टिव, और लास्ट ऑप्शन आता है इसका ऑब्जेक्टिव। 4 मेथड अप्लाई हो रहा है स्टोरी मेथड में। चलिए अब मुझे बताइए, स्टॉक करना किसी को क्या होता है? पीछा करना किसी का। चलिए तो पीछा करना क्या हो जाएगा? किसी को परस्यू करना, या इसी को हम कहते हैं चेज करना। जब हम किसी को चेज करते हैं तो मतलब उसके क्या करते हैं? पीछे, है ना। ऑप्युलेंट बंदा कैसा होता है? रिच, अमीर आदमी। और इसी को हम क्या कहते हैं? धनी, एफ्लुएंट। या कुछ लोग इसी को क्या कह देते हैं? वेल्दी। या कुछ लोग इसी को क्या कह देते हैं? प्रॉस्परस। भाई जो बंदा प्रॉस्परस है इसका मतलब उसके पास धन है, पैसा है। जैसे हमारे मोदी जी खूब धन कमा रखा है? क्रेडुलस। अच्छा क्रेडुलस तो अभी बताया था मैंने, बताओ कौन होता है क्रेडुलस? सीधा साधा, गलीबल। कॉर्पुलेंट, जो इंसान कॉर्पुलेंट है वो बताओ कैसा होता है? वो होता है मोटा, प्लम्पी। होते हैं ना कुछ लोग चिप्स, कुरकुरे, मोमो, चाउमीन ये खाते रहते हैं, बर्गर वर्गर। प्लम्पी, ओबिस, जिन्हें मोटापा हुआ रहता है, ओबिसिटी। ठीक है, इसको चबी भी कहते हैं, चबी, CHUBBY, चबी, है ना। ये ऐसे होते हैं इतने मोटे, गोल मटोल जैसे, ये है ऐसे। हाँ, और सर इतना सा होगा, छोटा सा, और ये पेट ऐसा गोलगप्पे की तरह। तो चबी पीपल होते हैं ये। ओके, दिनेश सेन, हाँ बेटा बनाओ, बिल्कुल बिल्कुल बनाइए। स्ट्रेंगल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंगल का मतलब बताया था मैंने कि उन लड़कियों को जो लखीमपुर खेड़ी का केस बताया था मैंने, उनको स्ट्रेंगल कर दिया था, उनको स्कार्फ से बांध के पेड़ से लटका दिया था, समझाया था ना मैंने। तो इसका मतलब बताओ क्या होता है इसका? गला घोटना, यानी कि गला दबाकर किसी को मार देना। तो इसके लिए मैंने एक वर्ड बताया था, चोक कर देना। चोक करना मतलब गला दबा के मारना। अब बताओ ऑप्शन क्या होगा? थ्रॉटल। गुड, तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रॉटल। देखा, ऐसे याद होते हैं। अच्छा, मॉइस्ट मतलब क्या होता है बेटा? गीला, वेट। आपने मॉइस्चर सुना है? मॉइस्चर, नमी, तो वहीं से बना है मॉइस्ट। तो ये होता है गीला, वेट। एरिड, एरिड क्या होता है? ड्राई। एरिड मतलब ड्राई, सूखा जिसे कहते हैं आप। ठीक है। अच्छा, ब्रेजन क्या होता है? ब्रेजन होता है बेशर्म। जैसे मम्मी कहती है ना, मेरा लड़का बड़ा बेशर्म है, कोई शर्म हया नहीं बची इसको, दिन भर रील्स देखता रहता है ना। तो शेमलेस होता है ये, ब्रेजन आदमी होता है ये। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डिसओबीडियंट, क्योंकि जिसके शर्म नहीं है क्या वो दूसरों की आज्ञा मानेगा? नहीं। तो बेशर्म जो होता है वो डिसओबीडियंट होता है। ठीक है, और इसी को हम कह सकते हैं इंप्यूडेंट। इंप्यूडेंट का मतलब भी सेम ही होता है, एक ऐसा इंसान जो बेशर्म हो। ठीक है, हैं? हम्म, चलिए। हॉरिफिक, अब जो ये अपराध है ना, ये कैसा क्राइम है? हॉरिफिक, दिल दहलाने वाला, डराने वाला, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑफुल। ऑफुल का मतलब होता है टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है डराने वाला, चौंकाने वाला। अच्छा, जो बस इंसान इम्बिसाइल माइंड का होता है वो स्टूपिड होता है, मूर्ख होता है, या फुलिश, इमेच्योर माइंड का होता है ये। ठीक है। अच्छा, एम्पल, एम्पल अमाउंट कितना होता है? प्लेंटीफुल, पर्याप्त। एम्पल इज
प्लेंटीफुल, पर्याप्त, एनफ। यू कैन से एनफ, यू कैन से सफिशिएंट। ठीक है। प्लेसिड, प्लेसिड क्या होता है? काम, कूल, शांत। सेरीन, सेरीन मतलब भी काम होता है, जैसे पानी में होती है ना सेरेनिटी, शांति, तो उसे कहते हैं जो इंसान सेरीन होता है वो बिल्कुल काम होता है, शांत होता है। ठीक है सर, सीडीएस के लिए स्पेशल इंग्लिश बैच कब होगा? बेटा सीडीएस ऐसे बड़े एग्जाम्स के लिए तो एक ही बैच है जिसका नाम है संकल्प तबाही, लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है जून में। ठीक है। तबाही का दूसरा नाम संकल्प बैच। डेफिनेटिव, अब मैंने आपको बताया था कि जो निर्भया का केस हुआ था ना, दैट वाज अ डेफिनेटिव माइलस्टोन। तो डेफिनेटिव मतलब निर्णायक, और निर्णायक क्या होता है बेटा? फाइनल। ठीक है, इसी को हम कहते हैं निर्णायक यानी कि डिसीजिव। याद है ना, डिसीजिव बताया था मैंने आपको इसमें। अच्छा जी, स्टूपिड तो सबको पता है, मूर्ख आदमी होता है। क्वेस्ट होती है सर्च, किसी चीज की खोज में, सर्च, क्वेस्ट। और डेफर, डेफर का मतलब है पोस्टपोन करना, स्थगित करना। जैसे मीटिंग को पोस्टपोन कर देते हैं ना, एडजर्न, ADJOURN, एडजर्न, या पुट ऑफ, PUT, पुट, OFF ऑफ, पुट ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रश। अब मुझे बताइए, जब इंसान कोई काम रश में करता है तो वो धीमे से करता है या तेजी से? तेजी से करता है। तो रश करना मतलब हरी, HURRY, हरी। इसे हिंदी में लिखेंगे जल्दबाजी में करना कोई काम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी में कोई काम करना। ठीक है। अच्छा, पोस्टपोन अभी बताया, स्थगित करना होता है। ठीक है। हार्श, अगर आपको मैं हार्श पनिशमेंट दूं तो कैसा पनिशमेंट होगा? टफ। तो लिखिए जरा, हार्श का मतलब होता है टफ, या स्ट्रिक्ट, या कठोर। ठीक है जी। अच्छा जी, इंडेमनिटी क्या होता है भाई? इंडेमनिटी होता है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन, कंपेंसेशन क्या होता है? जब सपोज करो कोई आपको लॉस हो गया, अब उसकी नुकसान की पूर्ति करने के लिए आपको क्या दिया जाएगा? इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी मतलब होता है कंपेंसेशन, या उसे हिंदी में कहते हैं मुआवजा। सरकार देती है ना मुआवजा, तो उसी को इंडेमनिटी कहते हैं। सर, वोट किसको दिया मैंने? आपने? अच्छा, मैंने मतलब जो जीतेगा उसी को दिया। जो 4 जून को जीत जाएगा ना, समझो मेरा वोट उसी को गया है। स्ट्रेंथन करना, अच्छा स्ट्रेंथ से बना है स्ट्रेंथन, तो स्ट्रेंथ क्या होता है? मजबूत। तो स्ट्रेंथन हो गया मजबूती देना, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी चीज को मजबूत करना। अब ऑप्शन बताओ क्या होगा? फोर्ट क्या होता है? किला, और चारों तरफ से किलाबंदी करना मतलब मजबूत करना, तो आंसर इसका यही हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एड्यूलेशन आपने सुना होगा, चापलूसी करते हैं ना कुछ लोग, चापलूसी। तो चापलूसी करना स्कूल में भी बच्चे करते हैं, कुछ टीचर्स की लगे रहते हैं ना पीछे पीछे, है ना। तो चापलूसी करना क्यों करते हैं स्कूल के टीचर की चापलूसी, बताओ? क्योंकि उन्हें मार्क्स लेने होते हैं ना अच्छे अच्छे, टीचर्स की गुड बुक्स में रहना होता है ना। और ये काम ज्यादातर कौन करते हैं? जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं, आगे जो बैठे रहते हैं। जो बैक बेंचर्स होते हैं वो करते हैं कभी नहीं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ जी।
नेक्स्ट, कंपेल। कंपेल का मतलब किसी को क्या करना, फोर्स, मजबूर करना किसी को, ठीक है। अच्छा जी। रिवोक, किसी कानून या नियम को क्या कर देना, कैंसिल कर देना या रिपील कर देना। इसका एक एग्जांपल दूं आपको, आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया था, रिवोक कर दिया गया था। कौन से स्टेट में था आर्टिकल 370? कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तुम लिख नहीं रहे? फिर ये कैसे लिखोगे बाद में? अच्छा ठीक है ठीक है। ये जो थर्ड मॉडल पर है ये भी हो सकता है। हम्म हम्म ये जो थर्ड ये भी हो सकता है रिवोक के जगह पे कैंसिल। हाँ, पेपर में कल को ऐसा हो सकता है कि कल को रिपील आ जाएगा। जरूरी थोड़ी ना पेपर में रिवोक ही आएगा, पेपर में रिपील भी आ सकता है। इसीलिए तो ये लिखवा रहा हूं मैं साइड में आपको, ठीक है। नेक्स्ट, एंश्योर। तो सरकार को क्या करना चाहिए, ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे कि लड़कियों की सेफ्टी को एंश्योर किया जा सके। अब एंश्योर का मतलब होता है टू मेक श्योर, सुनिश्चित करना, और सुनिश्चित करने को क्या बोलेंगे, सर्टेन। टू मेक सर्टेन, सर्टेन का मतलब ही क्या होता है, श्योर होता है, ठीक है। अच्छा, एजाइल, जो बंदा एजाइल होता है वो बहुत ज्यादा कैसा होता है, फुर्तीला, ठीक है। हिंदी में इसे कहेंगे फुर्तीला, और जो फुर्तीला होता है वही तो क्विक होता है, तेज तर्रार। अच्छा, इसके लिए एक वर्ड आता है स्विफ्ट। आपने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी का नाम सुना है? तो उसी स्विफ्ट का मतलब क्विक होता है, तेज, ठीक है। मेडल, अब तुम मुझे बताओ इस मेडल में और इस मेडल में क्या फर्क होता है? ऐसा इन्वेंटर तो कुछ नहीं। ये जो मेडल होता है ये एक प्रकार का अवार्ड होता है जो आपको पहनाया जाता है आपके रिकॉग्निशन के लिए, सम्मान के लिए। ये मेडल होता है किसी के काम में मेडल करना मतलब इंटरफेयर करना। वो मेडल नहीं होता, वो मिडिल होता है, मिडिल, इन द मिडिल ऑफ समथिंग, किसी चीज के बीच में, ठीक है। तो मेडल का मतलब होता है इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना किसी काम में, ठीक। नोटेड, यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। ड्रेडफुल, अब ये भी आपको उसमें स्टोरी में दिया था कि कैसा कार्य है ये, बहुत ही भयानक। ड्रेडफुल मतलब डरावना। ये जो अपराध है महिलाओं के प्रति ये कैसे हैं, डराने वाले हैं, ड्रेडफुल है, चौंकाने वाले हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं एबॉमिनेबल। ड्रेडफुल मतलब भयानक या घिनौना, बहुत ही ज्यादा घिनौना कार्य होता है ये। तो इसको हम अनप्लीजेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अनप्लीजेंट कार्य कह सकते हैं, बहुत ही घिनौना। अच्छा, जनरस, अगर कोई व्यक्ति जनरस है तो इसका मतलब वो कैसा है, दयालु है, काइंड है, या आप इसी को क्या कह सकते हो, चैरिटेबल है। वो क्या करता है, चैरिटी करता है। जनरस मतलब काइंड, दयालु, वन हु डज चैरिटी। अच्छा, स्टिंजी का मतलब क्या होता है बेटा, स्टिंजी का मतलब होता है माइजर। माइजर मतलब कंजूस। स्टिंजी होता है माइजर, कंजूस, या आप इसे कहोगे निगार्ड, ठीक है। निगार्ड भी क्या होता है, कंजूसी होता है, ठीक। इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है, उलझा हुआ, कॉम्प्लिकेटेड, या पजल्ड, PUZZLED, पजल्ड। पजल्ड मतलब कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ। बैफल मतलब भी कंफ्यूज ही होता है। नेक्स्ट, हाँ जी, ट्रैफिकिंग। अब चाइल्ड ट्रैफिकिंग, गर्ल ट्रैफिकिंग, क्या होता है ये, ट्रैफिकिंग करना मतलब बेच देना उनको इलीगली, स्मगलिंग, ठीक है। सिंपल होता है साधारण,
म्यूनिफिशेंट होता है जनरस, जो पिछला वर्ड अभी कराया था आपको, चैरिटेबल, काइंड। जो इंसान म्यूनिफिशेंट है वो काइंड है, वो चैरिटेबल है। और एब्रप्ट का मतलब क्या होता है? सडन, अचानक से। व्हेन यू डू समथिंग एब्रप्टली, तो आप उसको कैसे करते हो? एब्रप्ट करना मतलब सडनली, अचानक से कोई काम को करना, बिना सोचे समझे, ठीक है, डायरेक्टली। नेक्स्ट, अगला है जंक्चर। इस जंक्चर पे आके अब सरकार को कोई कड़े कदम उठाने चाहिए। तो जंक्चर का मतलब होता है इस पॉइंट पे आके, और इस पॉइंट पे आके मतलब इस मोमेंट पे आके, ठीक है। ग्रेजुअल मतलब क्या होता है? स्लो, मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ठीक है। वैसिलेट का मतलब होता है हिचकिचाना। जब आप कोई काम हिचकिचा के करते हो, मतलब निश्चित रूप से नहीं करते हो, सर्टेनली नहीं करते हो, तो आप उसके लिए वैसिलेट। तो इसका इंग्लिश में वर्ड आता है हेजिटेट। कहते हैं ना, डोंट हेजिटेट वाइल डूइंग एनीथिंग, कोई काम करते समय हिचकिचाइए मत। अच्छा, ह्यूमेन, देखो अगर मैं ई हटा दूं तो क्या बचेगा? ह्यूमन। ह्यूमन और ई लगा दिया तो ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब होता है काइंड, दयालु, और ह्यूमन मतलब इंसान। सर इनकी पीडीएफ डलवा, बेटा इनकी पीडीएफ डली हुई है। नेक्स्ट, पर्टिनेंट। अगर आपकी बातें पर्टिनेंट हैं तो मतलब आपकी बातें कैसी हैं? लॉजिकल है, आपकी बातों में तर्क है, तो आपकी बातें कैसी हैं? रिलीवेंट है, लॉजिक है आपकी बातों में ना, तर्क है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? सुटेबल, ठीक। अच्छा, क्लमजी। क्लमजी का मतलब होता है बहुत ही अजीब सा, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड कह दो या भद्दा कह दो, बहुत ही भद्दा। अच्छा, फेन मतलब बहाने बनाना, और बहाने बनाने को हम क्या कहेंगे? प्रिटेंड करना। जब आप बहाने बनाते हैं ना कि आज मेरा पढ़ाई का मन नहीं है, आज मैं ये नहीं करूंगा, आज मैं वो नहीं करूंगा, तो आप प्रिटेंड करते हो। पैराइकल का मतलब होता है नैरो माइंडेड, छोटे विचारों वाला। और नैरो माइंडेड लोग आपको पता ही है, जिनकी छोटी सोच होती है ना। या ऑर्थोडॉक्स, जो लोग कहते हैं कि भैया लड़कियों को पढ़ाई करने के लिए बाहर मत भेजो, है ना, बाहर नहीं भेजना चाहिए, तो ऐसे लोग होते हैं ऑर्थोडॉक्स लोग, छोटी सोच के लोग। लीजिए, कंसीव करना। बेटा कंसीव के दो अर्थ होते हैं, पता है? अगर कोई लेडी कोई बच्चे को कंसीव करती है तो वो प्रेग्नेंट होती है। तो कंसीव का मतलब प्रेग्नेंट होना भी होता है, लेकिन अगर हम किसी बात को कंसीव करते हैं तो उसकी कल्पना करते हैं। कल्पना करना, तो ऑप्शन के हिसाब से इमेजिन करना, ठीक है। अच्छा, रैथ होता है बच्चों एंगर, इंग्लिश में से कहते हैं एंगर और हिंदी में गुस्सा। डेट्रीमेंटल, स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, तो स्मोकिंग जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। तो डेट्रीमेंटल का मतलब होता है इंजूरियस, इंजूरियस टू हेल्थ, हानिकारक। और जो लिबरल लोग होते हैं वो नैरो माइंडेड का उल्टा होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं। तो देखो अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था नैरो माइंडेड, ठीक है, पैराइकल या ऑर्थोडॉक्स, तो ये ऑर्थोडॉक्स का उल्टा है। तो लिबरल पीपल होते हैं ओपन माइंडेड, जो खुली सोच वाले होते हैं।
अब कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को बाहर भेजना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, उनकी भी जिंदगी है, तो वो लोग होते हैं लिबरल, वो ओपन माइंडेड लोग होते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट अगला, कन्विक्शन। अब अगर किसी व्यक्ति के प्रति कोर्ट में कन्विक्शन साबित हो जाए तो कन्विक्शन का मतलब होता है अपराध। ठीक है, कन्विक्शन का मतलब होता है अपराध साबित होना, अपराध। अच्छा जी, जुडिशियस, अगर आप जुडिशियस डिसीजन लेते हैं तो आप सोच समझ के निर्णय लेते हैं, केयरफुल डिसीजन लेते हैं, या सेंसिबल। ठीक है, जो इंसान लेजी होता है वो कैसा होता है, आलसी होता है, और आलसी के लिए ये वर्ड अक्सर पेपर में देखा जाता है लेथार्जिक या स्लगिश। स्लगिश भी आलसी ही होता है। ठीक है, और एमिकेबल रिलेशन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपके किसी के साथ एमिकेबल रिलेशन है तो कैसे हैं, दोस्ती वाला व्यवहार है, फ्रेंडली व्यवहार है। नेक्स्ट, 410898, 410898। हाँ जी, अंडरलाइन। देखिए, जब आप किसी चीज को अंडरलाइन करते हो तो इसका मतलब आप उस चीज को अंडरलाइन करने का मतलब क्या है, हाईलाइट करते हो। तो अंडरलाइन करना मतलब उस पर जोर डालना, हाईलाइट करना, तो ये होता है अंडरलाइन करना। तो आंसर हो जाएगा हाईलाइट करना, किस चीज को जोर डालना, हाईलाइट्स नहीं, हाईलाइट। अच्छा जी, अगेंस्ट का मतलब होता है सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना, चौकन्ना हो जाना। सेटिस्फाइड होता है संतुष्ट, और हैप्पी खुश। ऑप्शन ये दोनों आसान है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा जी, रिसेलिएंट क्या होता है भाई, रिसेलिएंट, रिसेलिएंट, अगर आप रिसेलिएंट है तो इसका मतलब आप स्ट्रांग हैं। ठीक है, अच्छा, इंडेमनिटी मैंने आपको बताया था, बताओ जल्दी से क्या होता है, याद करो। फासन का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना, फासन योर सीट बेल्ट, अपनी सीट बेल्ट को बांध लो। ठीक है, टाइट कर लेना। तो इसका उल्टा हो जाएगा ढीला करना, लूजन। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटोनियम। फासन करना मतलब लूजन करना, ढीला करना। इंडेमनिटी क्या होता है दोस्त, अभी तो बताया था। इंडेमनिटी होता है कंपेंसेशन, मतलब हिंदी में इसे कहते हैं मुआवजा। हाँ जी मोहित राजपूत बेटे, बताइए क्या बात है। ठीक है, तो ये था आपका आज का पूरा वोकेबलरी। अभी 20 वर्ड्स आए और इनटू कर दीजिए 4, यानी कि लगभग लगभग 80 से भी ज्यादा वर्ड आपने कर, और प्लस सिनोनिम्स, तो आप लगभग 100 से भी ज्यादा वर्ड आज आपने कर लिए हैं। इनका आप करिएगा रिवीजन। अगर आप इनका रिवीजन करते हो तो 100 वर्ड आपके तैयार हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। कराने को 1000 भी करा दूं लेकिन 1000 याद नहीं होंगे तुम लोगों को। तो 100 वर्ड मैंने आज आपको करा दिए हैं, और अच्छी बात है कि एक एक का एक्सप्लेनेशन, और ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी आपके अग्नि बैच के अंदर। ये सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, चाहो तो फिर से पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, या लिखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, सब कुछ मिलेगा लिखा हुआ एज इट इज। ठीक, तो इसके बाद अब 10th चैप्टर, क्योंकि 10 मिनट बचे हैं तो 10 मिनट में तो पूरा हो नहीं सकता,
क्योंकि इसमें पूरा डेप्थ लगती है, टाइम लगता है, ठीक है। तो कल मैं 10th चैप्टर आपका स्टार्ट करूंगा, पीडीएफ पहले ही डलवा दूंगा आज ही। तो कल फायदा क्या रहेगा, नोट्स बना के लाना पहले से पहले ही। तो जब नोट्स पहले के पहले बने हुए होंगे तो हर बच्चा जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सुनते चलना, कहानी के रूप में समझाऊंगा टेंस, और ऐसा टेंस पढ़ा दूंगा कि जिंदगी में कभी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी और ना तुमने कभी पढ़ा होगा, ये मेरी वादा है। स्टोरी मेथड से पढ़ाऊंगा, पिक्चर बना बना के पढ़ाऊंगा आपको टेंस, ठीक है। बाकी बोलने से कोई फायदा नहीं है, जब पढ़ोगे वो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसा क्यों अलग बढ़ा है, बताया मैंने, ठीक है। बट लिख के ले आना पहले से, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा, दूसरी बात, अब होमवर्क में मैंने आप लोगों को आर्टिकल के 50 क्वेश्चन तो दे ही दिए थे, वो तो सॉल्व करा दिए थे, फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद आर्टिकल के फिर से 50 क्वेश्चन डाले फिल इन द ब्लैंक्स के, और 50 क्वेश्चन डाले आपके एरर्स के। इनको मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लेना। फिर लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अब कल से, मतलब सॉरी, आज रात तक आपको इसके वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि जो काम दिया वो पहले पूरा होना चाहिए, पूरा का पूरा हो जाएगा। तो कल से फिर आपका 10th चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। बसंती गुप्ता, अच्छा बेटा वो आ जाएगा, पैसेज आपका आज से आना स्टार्ट हो जाएगा, मैंने बीच में रुकवा दिया था। ठीक है, चलिए तो बस यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे आप सभी बच्चों से, तब तक के लिए जय हिंद।